हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3J का या कौन सा चैप्टर था हमारा देख लेते हैं थोड़ा। हाँ, 3G का जो है सो 4 से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो चौथा नंबर क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 12, 15 और 20 और 30 से भाग देने पर शेष 7 बचे। यानी छोटी से छोटी संख्या बताना है जिनमें इस सभी को भाग देने के बाद हमारा 7 शेषफल बचे। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी छोटी संख्या की बात किया जाए तो सभी का एलसीएम निकाल लेना है। जैसे हमारे पास संख्याएँ क्या क्या है उनका पहले एलसीएम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 12, 15 और जो भी दिया गया है, पहला हमारा जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तो हमारा दिया गया संख्या है 12 है, 15 है, 20 और 30। इनका पहले एलसीएम कर लेना है। 2 से देंगे तो ये 6 बार में, ये 15 और ये 10 बार में और ये 15 बार में। फिर इसको 2 से देंगे तो ये 3 बार में, 15 को लिख देंगे। 2 से 10 कितने, 5 बार में और ये 15 बार में। अब इसको हम लोग 3 से देंगे तो 1 बार में जाएगा, 5 बार में, ये 5 ऐसे ही और ये 5 बार में जाएगा। ठीक, और यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे 5 से देंगे तो 1 बार में सारे कट जाएंगे। अब यहाँ पे इसका गुना करते हैं तो 2 गुना का 2 और ये 3 गुना का 5। एलसीएम कितना हो गया, 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60 हो गया। ठीक, लेकिन शेषफल यहाँ पे कितना बोला गया था, 7। तो इसमें हम क्या करेंगे, +7 करेंगे तो 67। यही हो जाएगा इसका आंसर। चलो अब 5वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 9, 12, 18 और 30 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे। फिर इनका सभी का एलसीएम निकाल लेना है, उसमें 3 को प्लस कर देना है, जोड़ देना है उसमें। तो देखो सबसे पहले हमारा जो संख्या दिया गया है क्या है, 9 है, उसके बाद 12 है, 9, 12, 18 और 30 है, 18 और कॉमा में 30। चलो 2 से देंगे तो ये 6 बार में, ये 9 बार में और ये 15 बार में। अब इसको हम देते हैं 3 से देंगे, 3 से ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में और ये 5 बार में। फिर इसको हम 3 से देंगे तो 1 बार में, 2, 1 बार में और ये 5 बार में। चलो इसका एलसीएम करने के लिए गुना करते हैं सबको। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना का 2 और ये गुना का 5 हो गया। 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 या 90, 90 दूना 180। यहाँ पे शेषफल कितना बचाना था, 3, तो यहाँ पे +3 करेंगे इसमें, तो ये 183। इसी यही हमारा इसका आंसर बनेगा। चलो 6ठा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले 6ठा नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें से यदि 5 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21, 28, 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित होने की दशा में आ जाए। पहले इन सभी का फिर से एलसीएम कर लेना है। हमारी जो संख्याएं हैं वो क्या है, पहले हमारा 21 है, 28 है, 21, 28, 36 और उसके बाद हमारा 48 है। चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 से देते हैं पहले तो ये 14 बार में, ये कितने बार में, 18 बार में और ये 24 बार में। फिर इसको हम 2 से कटाते हैं, ये 21 लिखा जाएगा 7 बार में, ये 9 बार में और ये 12 बार में। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 से इसको देते हैं भाग। ठीक, 3 से देंगे तो ये 7 बार में, ये 7 ऐसे ही और ये 3 और ये 4 बार में। फिर यहाँ पे इसको हम लोग 7 से देंगे तो 1 बार में, 1 बार में और ये 3,4 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे गुना करते हैं इसको। तो 2 गुना का 2 हो गया, गुना 3 गुना का 7 और यहाँ पे गुना 3 और ये गुना का 4। चलो आपस में सबका गुना करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सते 84, 84 और ये 4 तिया का 12 हो गया। दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं। जैसे अगर यदि 84 को 12 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 2 8 16, 4 एकम 4, 8 एकम 8, 8 6 4 10, 8 1 9, 9 और 1 हासिल वाला 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो संख्या आ गया वो कितना आ गया, 1008 आ गया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे यदि 5 घटाने के लिए यहाँ पे बोला गया था, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 इसमें जोड़ देंगे। ठीक, 1008 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1013। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो 7वां नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। और 7वां नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 10,000 से कम की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 48, 60 और 64 से पूरा पूरा भाग दिया जा सके। 10,000 से कम तक, पहले इनका फिर से उसी तरीके से एलसीएम निकाल लेना है। ठीक, जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसके बाद हम लोग उसको लेकर के जाएंगे 10,000 के नज़दीक। चलो हम लोग कैसे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या है हमारे संख्याएँ, 48, 60 और 64। 48 है, 60 है और 64 है। 2 से देंगे तो ये 24 बार में, ये 30 बार में जाएगा और ये 32 बार में। अब इसको 2 से देंगे तो ये 12 बार में, 15 बार में और ये 16 बार में। 2 से देंगे तो ये 6 बार में जाएगा और ये 8 बार में। फिर इसको 2 से देंगे तो ये 3 बार में
और ये 4 बार में। ठीक, अब यहाँ पे 3 से एक बार दे लेते हैं तो 1 बार में और 5 बार में और ये 4 बार में। चलो इसका एलसीएम करते हैं तो कितना हो जाता है 2 गुना का 2 गुना का 2 गुना का 2, उसके बाद गुना 3 गुना 5 और गुना 4। चलो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 16 पंचे 80, 80 चौके 320, 320 का 2 से गुना करेंगे तो 640 हो जाएगा। ठीक, अब इससे हमें ले जाना है 10,000 तक। न क्या बोला गया था यहाँ पे देखो 10,000 से कम की वह सबसे बड़ी संख्या, 10,000 से कम होनी चाहिए और ऐसी संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 640 से 10,000 का भागा लगाएंगे। यहाँ पे 640 से इस 10,000 का भागा लगा देंगे। ठीक, एक बार में हमारा कितना होगा 640 आएगा, ये 0 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3। अब यहाँ पे इस 0 को लिख लेते हैं। ठीक, अब 6 से ये 6 बार में ज़्यादा आ जाएगा, 5 बार में लेंगे तो कितना होगा 5 बार में लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0 हो गया, 5 के 20, 5 के 30 और 2 32, ये इतना हो जाएगा 400। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे जो हमारा शेषफल आ गया कितना आ गया 400 आ गया, इसको हम 10,000 में से इसको घटा देंगे। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं इस 10,000 में से इस 400 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा ये हमारा यानी 9,600 हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें अधि 7, 10, 15 और 21 और 28 से भाग देता हूँ क्रमशः 5, 8, 13, 19 और 26 शेषफल बचे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्या क्या शेषफल बचाना है। देखो यहाँ पे 7, 10, 15, 21 और 28 से भाग दें तो ये हमारा इस तरीके से शेषफल बचे। सबसे पहले एक काम करते हैं संख्याओं को लिख लेते हैं। ठीक, क्या है हमारा 7 है। अब देख सकते हैं उसको यहाँ पे इसका और इसका दोनों का अगर यदि हम डिफरेंस देखेंगे अंतर देखेंगे तो दोनों क्या है इस सेम है। 7 और 5 का क्या है 2 है, 10 और 8 का डिफरेंस यानी अंतर देखेंगे तो 2, 15, 13 का अंतर 2, 21 और यहाँ पे 19 का अंतर देखेंगे तो 2, 28 और 26 का अंतर देखेंगे तो कितना है सेम हमारा 2 है। तो सबसे पहले इन सभी का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, चलो तो हमारा जो पहला जो संख्या था वो क्या है 7 है, फिर 10 है, 15, 21 और 28, सबका पहले एलसीएम निकालते हैं। हम 2 से पहले देंगे ये 7, ये 5 बार में जाएगा 15 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और ये 14 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे देखो हम 3 से देंगे और इस बार। ठीक, 3 से हमारा कोई 2 कट रहा है नहीं कट रहा है, हाँ कट रहा है 15, 21 3 से कट रहा है तो 3 से देंगे तो ये 7, 5 ऐसे लिखेंगे। 3 के पहाड़े में 15 5 बार में, 3 के पहाड़े में 21 7 बार में और इस 14 को लिख देंगे। अब यहाँ पे हम ये काम करते हैं 5 से देते हैं तो ये एक बार में ये 7 और ये 14। ठीक, अब यहाँ पे हम 7 से देंगे तो ये एक बार में एक बार में एक बार में एक बार में और ये 2 बार में। तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सबको गुना करो, 2 गुना का 3 गुना का 5 गुना का 7 और ये गुना का 2, 2 तिया 6 पंचे 30, 30 सत्ते 21, 21 यानी 210, 210 दुना 420, इतना हमारा आ गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इस 420 को जो है सो सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की होती है 9,999, इसको हम लोग क्या करते हैं भाग लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 बार में देंगे तो कितना होगा 840 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 9 हो गया, 9 में से 4 गया तो 5 और ये 9 में से 8 गया तो 1। अब इस 9 को लिखेंगे, इसको इससे भाग लगाएंगे तो 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में लेंगे तो ये 0 हो गया, 3 दूना का 6 और 3 चौके 12, ये 9 हो गया। उसके बाद 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, 5 में से 2 गया तो ये 3 हो जाएगा, बाकी बात ये तो कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इस 9,999 में से इसको घटा देते हैं, जो शेषफल हमारा आ गया तो ये 0 हो गया, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6 और ये 9 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे प्रत्येक स्थिति में आप देखोगे ना जो शेषफल बचा गया है दोनों का गैप कितना है 2-2 का गैप है। जैसे हमारा एक यहाँ पे संख्या जैसे हम देखते हैं आपको 7 की स्थिति में शेषफल कितना बचाना है 5 बचाना है, तो इस दोनों का अंतर कितना है 2 है। अगला हम देखेंगे, अगला जो हमारा दिया गया है 10 की जगह पर हमें 8 बचाना है, यानी 2 यहाँ पे क्या करना है कम करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9,658। ठीक, चलो और एक 9वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ 9 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, 6, 8, 12 लड़कों की बराबर टोली वाली बनाने के लिए कक्षा में कम से कम कितने छात्रों का होना आवश्यक है। 6, 8 और 12 लड़कों की बराबर टोली बनाने के लिए कक्षा में कम से कम कितने छात्रों का होना आवश्यक है। यानी जो है सो हम फिर से इसका क्या करेंगे, वही जो निकालते आ रहे एलसीएम बस वही निकालते चलेंगे। इन सारी संख्याओं का आपस में एलसीएम निकाल देते हैं। 6 है, 8 है और 12 है।
2 से देंगे तो 3 बार में, 4 बार में और ये 6 बार में। 2 से देंगे तो ये 2 बार में, 3 बार में। फिर इसको 3 से देंगे तो 1 बार में 2 और ये 1 बार में। अब गुना करेंगे इसको, 2 गुना का 2 हो गया, 3 गुना का 2, 2 दूनी 4 तिया 12 दूना 24, यानी 24 ऐसा होना चाहिए जबकि जो है सो क्या होगा कि एक फुल कहीं पे भी उसका मतलब मिस्टेक नहीं होगा, एक आराम से पंक्ति बन जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहा गया है जरा इसको पढ़ते हैं पहले। देखो यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन है कि एक विशेष चौराहे पर आवागमन सूचक बत्ती प्रत्येक 40 सेकंड में बदल जाती है, उसकी अगले चौराहे पर आवागमन सूची बत्ती 32 सेकंड में बदल जाती है। बताइए कि कितने सेकंड बाद दोनों इकट्ठा बदलती है, यानी दोनों एक साथ कब बदलेगी। ठीक, मैंने ये और ये, तो फिर से हम दोनों का एलसीएम करेंगे। हम ऐसा देखेंगे कि 32 से भी कट जाए, 40 से भी कट जाए, तो दोनों क्या होगा एक साथ में ही यहाँ पे क्या होगा उसका बत्ती जलेगा। ठीक, तो यहाँ पे 32 और 40 दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। 32, 40 का 2 से निकालेंगे तो ये 16 बार में, ये 20 बार में। 2 से ये 8 बार में और ये 10 बार में। 2 से 4 बार में, ये 5 बार में। अब गुना कर दो आपस में, 2 दूनी 4, 2 2 2, 4 गुना का 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 को जब 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 दूना का 10, 5 या 15 और 1 16, यानी 160 सेकेंड के बाद क्या होगा दोनों साथ में ही बचेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या गया, 3 कक्षा में 18, 24 और 30 छात्र हैं। कम से कम कितने आम खरीदी जाए कि जिन्हें किसी भी छात्रों के बराबर बराबर बांटने पर एक भी आम शेष ना बचे। तो फिर से हमें 18, 24 और 30 का एलसीएम निकाल देना है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 11 नंबर का प्रश्न, 18, 24 और 30 ऐसे छात्र पर है। ठीक, यानी एक ऐसे मतलब संख्या हम लोगों को चूज़ करना है जो इसको भी बराबर बराबर भाग में बांट दे। ठीक, 2 से देंगे तो 9 बार में, 2 से देंगे तो ये 12 बार में, 2 से देंगे तो ये 15 बार में। अगला 3 से देंगे तो ये 3 बार में, 4 बार में और ये 5 बार में। अब गुना कर देते हैं, 2 गुना का 3 गुना का 3 और गुना का 4 गुना का 5, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18 चौका 72, 72 जो जब 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 360, तो ये हो जाएगा 360। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 मापने वाली छड़ों की लंबाई क्रमशः 64, 80 और 96 सेंटीमीटर है। कपड़े की न्यूनतम लंबाई निम्नलिखित में से क्या होगी जिससे तीनों छड़ों से पूरी मापा जा सके। फिर से 64 और 80 और 96 तीनों का एलसीएम करना है। यहाँ पे हम लोग 64, 80 और 96 का एलसीएम करेंगे। 2 से देंगे तो ये 32 बार में, ये 40 बार में, ये 48 बार में। 2 से देंगे तो ये 16 बार में, 20 बार में और ये 24 बार में। 2 से देंगे तो 8 बार में, 10 बार में और ये 12 बार में। जब 2 से देंगे तो ये 4 बार में जाएगा, 5 बार में और ये 6 बार में। 2 से देंगे तो 2 बार में, 5 और ये 3 बार में। अब गुना करते हैं इसको, तो 2 गुना का 2 गुना का 2 गुना का 2 गुना का 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया यहाँ तक। 32 दूना 64, 64 को 5 से गुना करेंगे और फिर 3 से, यानी 64 का गुना 15 से कर दो, तो 4 पंचे 20, 5 छक्के 30 और 2 32, 4 एकम 4 और ये 6, ये 4 2 6, 6 3 9, तो 960 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, फिर से हम जो है इसको एक साथ ही सबका एलसीएम कर देंगे। जो भी क्वेश्चन में है हम क्वेश्चन में क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 2 से देंगे तो ये 5, ये 4 बार में और ये 5 बार में। अब इसको 5 से देंगे तो ये 1 बार में, ये और इस तरीके से। अब गुना कर दो, 5 के 20, 20 पंचे 100, 100 दूना 200, यानी 200 सेकंड में क्या होगा सब रिपीट करेगा। ठीक, अब 14 नंबर में क्या है कि 6 मिनट तथा 5 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो 6 और 5 को गुना कर दो। ठीक, कितना हो गया 6 पंचे 30, यानी यहाँ पे 30 हो गया। अब बोलता है कि वे 3 बजे एक दिन में बजती है, तो दोनों में पुनः कब बजेगी, तो 30 मिनट के बाद, यानी 3:30 में बज जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है, सेम हमें क्या करना है इसका भी एलसीएम कर देना है। ठीक, 48, 72 है और 108 है। चलो एलसीएम करेंगे, 2 से ये 24 बार में, ये 36 बार में और ये 54 बार में। 2 से देंगे तो ये 12 बार में, 18 बार में और ये 27 बार में। 2 से देंगे तो ये 6 बार में, 9 बार में और ये 27। अब इसको 3 से देंगे तो ये 2 बार में, 3 बार में और ये 27 बार में। 3 से देंगे तो ये 2 1 बार में और ये 9 बार में। गुना करूँ, 9 दूनी 18 तिया 54, 54 तिया 162, 162 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 162 को इधर 2 दूनी 8 से गुना कर दो, 8 दूनी 16, 8 चुके 48, 48 और 1 49, 4 8 का 8 4 12, 1296 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला जो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोगों को क्या करना है कि इसको यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ पे सबका एलसीएम निकाल देना है और इसमें हम लोगों को फिर से साथ जोड़ देना है। ठीक,